डॉक्टर सुंबल, आपको क्या लगता है कि कौन से मेजर्स ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को लेना चाहिए, किस तरह की जो है रवैया रखना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि जिसकी वजह से जो है उनके एम्प्लॉयज़ के जो है वो मेंटल वेलबींग वो हेल्दी रहे? The first main thing is that we need to understand that what is the well-being. Well-being है क्या कि कोई भी इंसान जब अपने आप को जज्बाती जिस्मानी तौर पर अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से डील कर सकता हो और इसके साथ साथ ऐसा इन्वायरमेंट हो जहाँ पर उसको आने में अच्छा लगे, वो अपनी तमाम की तमाम चीज़ों को बेहतर तरीके से डील कर सकता हो, और उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है जहाँ पर वो एक साउंड हेल्थ के साथ आ सके। और वो साउंड हेल्थ सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जी फिज़िकल हो, वो साउंड हेल्थ जो है वो है मुकम्मल तौर से आपकी जज्बाती, आपकी नफ्सियाती हेल्थ से उसका बराह रास्त ताल्लुक़ है, जो कि फिर हमारे स्पिरिचुअल हेल्थ से कनेक्ट होता है। हम अगर देखें तो कुछ स्टेप्स जो ऑर्गेनाइजेशन को लेने चाहिए, उसमें ये कि रिस्पेक्ट, ट्रस्ट बिल्डिंग होनी चाहिए। स्पेशली जो देखा गया है वो ये कि एट द टाइम ऑफ द मेकिंग डिसीजंस, अगर कोई भी एम्प्लॉयर या मैनेजमेंट अपने वर्कर्स के साथ डिस्कशंस करे, कम्युनिकेशन गैप को कम करे, तो क्या होगा कि एट द टाइम ऑफ द मेकिंग द डिसीजंस दीज आर बिकमिंग द पार्ट ऑफ दैट डिसीजंस। लाइक फॉर इंस्टेंस कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना सेटअप जो है वो किसी और जगह पे शिफ्ट करना है, तो वो अगर एट द टाइम ऑफ द मेकिंग द डिसीजंस अगर वो उन एम्प्लॉयर्स को जो उसके साथ काम कर रहे हैं एज द स्टेक होल्डर्स हिस्सा हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की में, वो अपना हिस्सा डाल रहे हैं, अपनी मेहनत पुट कर रहे हैं, तो उसमें उनको चाहिए कि वो उनसे मशवरा लें। जब मशवरा लेंगे तो जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन होगी तो बोथ साइड के जो भी लिमिटेशंस हैं और जो भी स्ट्रेंथ हैं वो डिस्कशंस होंगे, एंड बाय द हेल्प ऑफ द डिस्कशंस हमारे पास जो है वो सोल्यूशंस मिलते हैं। और फिर जब हम किसी भी फाइनल डिसीजंस पर पहुंचेंगे तो एट दैट टाइम दीज एम्प्लॉयज फील दैट आई was the part of that decision and I am taking this decisions। तो उस सूरत में क्या होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा, उस सूरत में ऑनरशिप बिल्ड होगी, उस सूरत में क्या होगा कि एक फीलिंग जनरेट होती है कि यस इट्स माय डिसीजंस, आई एम द पार्ट ऑफ दैट डिसीजन, तो अब मुझे इसको बहुत बेहतर तरीके से जो है वो इसका हिस्सा बनना है। जिस तरह से आइडेंटिटी हमारा नाम होता है, बिल्कुल इसी तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी हमारी आइडेंटिटी होता है। आपने देखा होगा कि लोग अक्सर पहला सवाल ही करते हैं कि आपका नाम क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है और आप कहाँ काम करते हैं, कहाँ से आप वाबस्ता हैं। सो इट इज़ बिकमिंग द पार्ट ऑफ आ आइडेंटिटी। तो अपनी शनाख्त से मोहब्बत करना हमें आना चाहिए, और ये काम अगर हम अपने वर्कर्स को सिखाएं, एक एसोसिएशन बिल्ड करें, एक इमोशनल अटैचमेंट बिल्ड करें, तो ख़ुद ब खुद हर इंसान जो है वो अपना हिस्सा पुट करेगा और उसका इम्पैक्ट जो है वो एज द होल ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस पर ही आना है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं ऐड करूँगी, जब हम वेलबींग की बात कर रहे हैं तो इसमें एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि ऐसा पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, अगर हम एसोसिएशन बिल्ड करें अपनी शनाख्त से, तो ख़ुद ब खुद मैंने फिर वो काम करना है पूरी ईमानदारी के साथ, मैंने ट्रस्ट का रिश्ता बनाना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मैंने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो मुझे असाइंड हुई है उसको ओन करना है ऑनरशिप के साथ। तो वो जो मेंटल पीस है वो ख़ुद ब खुद ज़हनी जज्बाती तौर पर, इवन दो स्पिरिचुअली रूहानी तौर पर भी मेरे साथ कनेक्ट होगा, और वो मैं हक़ अदा करता जाऊँगा अपने अपने लेवल पर, अपने अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। सो बाय द हेल्प ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स वी आर एबल टू बिल्ड दैट कनेक्शन which is related to the well-being. Well-being is not related to the just only the psychologically, it is related to the physical, mental, emotional, psychological, and finally all these elements are connected to social and the spiritual one.